नमस्कार साथियों। तो आज है 3 जुलाई 2026। दोस्तों देखिए, आज बाजार की सेंटिमेंट हो सकता है बढ़िया था। इवन अगर आप देखेंगे मोस्टली सेक्टर कम ज्यादा ऊपर नीच में क्लोजिंग दिया, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा क्रैश कर गया 4% 5% करके। बहुत सारे सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। पर दोस्तों एक सेक्टर है, एक सेक्टर, जस्ट अ सिंगल सेक्टर, इसमें आज भारी भरकम गिरावट हुआ। और अगर आपके पास इस सेक्टर की एक भी शेयर है ना, सच कह रहा हूं, आज आपको डुला दिया। समझाता हूं क्या कुछ चल रहा है। एक्चुअली सरकार की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है जिस वजह से ऐसा इंपैक्ट हुआ है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले या वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। पहले तो आप ये मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। सर नहीं किया तो शेयर मार्केट से रिलेटेड, जियोपॉलिटिकल अपडेट से रिलेटेड सब जानकारी पाने के लिए फटाफट अभी करके रख दीजिए। बाद में वैसे क्या है कि लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। और देखिए, आज ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका हूँ, ठीक है, तो एक बार प्लीज चेकआउट करके जरूर ना, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। चलिए बैक टू द टॉपिक। कौन सी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों? मैं बात कर रहा हूं एक बहुत ही यूनिक सेक्टर। यूनिक सेक्टर मतलब जैसे कि ये कंपनीज काम करता है मेनली पावर इक्विपमेंट्स। पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन, उसका जो इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट, वो मैन्युफैक्चर करता है, वो बनाता है कंपनी। और दोस्तों आज ये सेक्टर की हाल बहुत बुरा था, बहुत बुरा था, मतलब शुरू से लेकर क्लोजिंग तक बहुत बुरा था। जैसे कि आप एक देखिए सीजे पावर। और ये सब कंपनी की खास बात क्या बताए, ये जो पावर इक्विपमेंट मेकर कंपनी है, ये हाल ही में डेटा सेंटर के ऊपर भी काम कर रहा है। बहुत सारे कंपनी जैसे कि सीजे पावर सेमीकंडक्टर भी मैन्युफैक्चर कर रहा है अपने सब्सिडरी कंपनी के थ्रू। आज आप देखिए सीमेंस एनर्जी 7% क्रैश कर गया, सीजे पावर लगभग 6.5-7% क्रैश किया। हिताची एनर्जी मतलब आपके पावर इंडिया 8% क्रैश कर गया। जी वेनोवा ये भी लगभग 7-8% की रेंज में क्रैश कर गया। इवन आपके जो भेल, ये भी सेम कंपनी है, पावर जो इक्विपमेंट्स है वो बनाता है कंपनी, 4.5% ये भी क्रैश कर गया। जी पावर इंडिया 5% की इवन लोअर सर्किट लग गया, क्योंकि इसमें 5% की सर्किट लिमिट था। टीडे पावर सिस्टम ये भी 7% क्रैश कर गया। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सवाल तो आ रहा है, बट सबसे पहला सवाल कि क्यों सडनली क्या हो गया कि बाजार इतना बढ़िया था, ओवरऑल मार्केट की सेंटिमेंट इतना बढ़िया था, क्रैश कर गया। दोस्तों इसके पीछे मेन जिम्मेदार है सरकार। सरकार ने क्या किया, अपने टेंडर में बीडिंग करने के लिए कुछ 4 ऐसे चाइनीज कंपनी को अलाउ कर दिया। बस हो गया खेल खत्म। ये देखिए सीजे पावर, हिताची एनर्जी फेल अप टू 8% एज सेंटर अलाउस 4 चाइनीज लिंक्ड पावर इक्विपमेंट्स फर्म टू बीट फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो सरकार जो बीच बीच में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट निकलता है ना, टेंडर टेंडर निकाला जाता है, उसमें बिडिंग चलता है, तो उस बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए 4 कंपनी को अलाउ किया। ये 4 चाइनीज कंपनी है। अब दोस्तों चाइनीज कंपनी एक बहुत खास बात है, क्या पता है? चाइनीज कंपनी जो है ना, मान लीजिए कि भारत की कंपनी कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए फॉर एग्जांपल 100% लेता है, फॉर एग्जांपल 100% लेता है, मोस्टली चाइनीज कंपनी उसकी या तो आधा % रेट में, या तो मतलब मेनली बात यह कि बहुत सस्ते में कर देता है। या तो मतलब अगर कोई भारतीय कंपनी वो 100% लेता है, चाइनीज कंपनी होगा तो 70% में कर देगा या 50% में कर देगा। तो जिस वजह से एक्चुअली ये इंपैक्ट पड़ा है। पर ना देखिए कंपटीशन तो होगा, हर एक सेक्टर में होगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट मेनली चाइनीज कंपनी क्योंकि मतलब यहाँ पे अलाउ किया है, जिस वजह से इतना भारी भरकम इंपैक्ट पड़ा है। अच्छा कौन कौन सी चाइनीज कंपनी क्या हुआ है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए यहां तक आई थिंक आपको समझ आ चुका, बेसिक चीज मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करके समझा दिया। देखिए शेयर्स ऑफ सीजे पावर, हिताची एनर्जी, अदर पावर इक्विपमेंट फर्म। पावर इक्विपमेंट फर्म मतलब देखिए एक होता है पावर सेक्टर, पावर सेक्टर नहीं, पावर सेक्टर मतलब तो नॉर्मली आपके टाटा पावर, अदानी पावर, वो नहीं। पावर सेक्टर की जो इक्विपमेंट्स है वो बनाता है जो कंपनीज, ठीक है। फेल अप टू 8% ऑन 3 जुलाई आफ्टर सेंटर अलाउड 4 चाइनीज पावर इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर विथ फैक्ट्रीज इन इंडिया टू पार्टिसिपेट गवर्नमेंट टेंडर फॉर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑर्डर। तो सरकार की तरफ से एकदम ओपनली आके ये कह दिया। अच्छा कौन कौन सी चाइनीज कंपनी, इसका नाम भी आप देख लीजिए। एक जो सबसे पहला चाइनीज कंपनी जिसको अलाउ किया सरकार ने, टीबीईए एनर्जी इसका नाम है। उसके बाद देखिए एक और चाइनीज कंपनी, इसका नाम है नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया। एक और है आपका न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया। और ये सब देखिए इंडिया इंडिया लिखा है, ये मत सोचना इंडियन कंपनी, ये सब चाइनीज कंपनी है, बाहर की कंपनी, बट भारत में आके क्योंकि बनाएगा तो ऑब्वियसली उसके पीछे इंडिया ऐड होगा जा। ये देखिए एक और कंपनी है, उसका नाम है टाइकाई, टाइकाई इलेक्ट्रिक इंडिया विल बी अलाउड टू द पार्टिसिपेट इन द टेंडर। ये चारों कंपनी को दोस्तों अलाउ किया है सरकार ने कि आप फ्यूचर में जो भी सरकारी पावर सेक्टर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसमें आप बीडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एकदम सिंप्लीफाई करके समझा दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका है। फिर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है
कमेंट करके बताइए जरूर। अब चलिए इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे कि अगर मान लीजिए और गिरावट हो गया क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक और फैक्टर है, जैसे कि अभी आपको मैं कहा कि चाइनीज कंपनी की खास बात क्या है, वो भारतीय कंपनी अगर 100% लेता है वो आधा रेट में मतलब 50% में या 70% में कर देगा। ये तो चलो ठीक है, एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा भारत की कंपनीज की एक डिसएडवांटेज है। बट उसके साथ साथ दोस्तों ये भी फैक्ट है कि चाइनीज कंपनी की जो प्रोडक्ट है ना वो भारतीय कंपनी जैसे उतना मजबूत नहीं होता। ये फैक्ट है, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये फैक्ट है। और वो तो आप कहावत सुना ही होगा कि बचपन से ही लोग ये चाइनीज माल है, चाइनीज प्रोडक्ट है, कहते हैं ना कि मतलब कोई अगर वीक प्रोडक्ट या उस टाइप की मतलब एकदम लुक का प्रोडक्ट है, हम लोग कहते हैं ना कि वो चाइनीज प्रोडक्ट है, तो वो बात सही है काफी हद तक। तो जिस वजह से मैं कहूँगा उतना ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास इन सब कंपनी की शेयर्स है तो। बट डोंट वरी, ये आज जो हुआ वन टाइम लॉस हमें देखने को मिला, मतलब वन टाइम ड्रॉप देखने को मिला। आशा रखता हूँ बहुत जल्दी रिकवर कर जाए, क्योंकि ये जो सब कंपनी में आपको दिखा रहा हूं जैसे कि हिताची इंडिया हो गया, सीजे पावर हो गया सॉरी सीमेन एनर्जी हो गया, जी वनोवा हो गया, ये सब आपके डेटा सेंटर को भी काम करता है, ठीक है। और सीजे पावर तो आपकी सेमीकंडक्टर, भारत की पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है। खैर अगर हम बात करें कहाँ पे बेस सपोर्ट लेवल है, आइए थोड़ा चेकआउट करते हैं। पिछले 1 मंथ की अगर हम बात करें तो लोएस्ट वन पे आ चुका है सीजे पावर, आज 900 का क्रूशियल लेवल क्रॉस करके नीचे आ चुका है। अच्छा 900 की नीचे की बात करें तो मई महीनों पे हमने देखा था 800 रुपए के आसपास, नोट करना 800 रुपए के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। तो मान लीजिए कि और ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा गिरावट हो गया तो बहुत बड़ा चांस है कि 800 के आसपास शेयर सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका सीजे पावर। अब बात करेंगे आपके सीमेंस एनर्जी इंडिया, लास्ट 1 मंथ की लोएस्ट पोजीशन पे आ चुका है। और मई महीनों पे ये भी जब गिरा था 3000 की लेवल तक पहुंच गया था। 3000 पे एक अच्छा सपोर्ट है सीमेंस एनर्जी इंडिया के लिए, ठीक है, नोट करते जाइए। अच्छा हिताची एनर्जी की बात करें, इसका प्राइस देखिए थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है बट ठीक है, अच्छी कंपनी लास्ट 1 साल में। और ये सारी कंपनी दोस्तों ये भी फैक्ट है कि लास्ट 1 साल में बहुत तगड़ा रिटर्न दिया। हिताची एनर्जी ये भी आपके 1 महीने की लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है और फर्दर अगर गिरावट हुआ, देखिए आज तो वैसे 30,000 के ऊपर सपोर्ट भी मिल गया। अगर आप देखेंगे आज इंटरडे लो भी टच किया 30,000, तो मेरे हिसाब से 30,000 भी एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट बन सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा नीचे गिरने का भी चांस काफी कम है। जी वेनोवा की बात करें, ये भी देखिए पिछले 1 सालों पे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ये सारी कंपनी अच्छा चला है एक्चुअली, डेटा सेंटर बेस्ड कंपनी है ना। ये भी 1 महीने की लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है। या अगर हम बात करें अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गया तो नीचे की तरफ आपके लगभग 4,200 के आसपास सपोर्ट मिला था, ठीक है। जी वेनोवा, हाँ जी वेनोवा। सो वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। बाकी बात करें भेल की, तो भेल भी काफ़ी चल गया था। अगर आप देखेंगे सरकारी कंपनी चला नहीं था, भेल चल गया था, ठीक है। 1 महीने की लोएस्ट पोजीशन पे तो नहीं बट इसके पहले 370 के आसपास जून की सेकेंड वीक पे 370 पे सपोर्ट मिला। ये सपोर्ट लेवल इन केस अगर ब्रेक हो गया तो मोस्टली चांस है 350 तक शेयर गिर सकता है, ठीक है। अगर हम जी पावर की बात करें 1 मंथ के ऑलमोस्ट लोएस्ट पोजीशन पे आ चुका है। ईयर टिल डेट पे बात करें तो शेयर अभी जिस लेवल पे है वहां से 821 मई और जून की फर्स्ट वीक में 820-30 के रेंज पे एक अच्छा सपोर्ट मिला था। उसके बाद ही बड़ा मूवमेंट हुआ था 820 से लेके 30 रुपए के लेवल। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा टीडी पावर की बात करें, ये भी आज 7% क्रैश किया है। 1 मंथ की लोएस्ट पोजीशन पे आ चुका है और ईयर टिल डेट और इसके नीचे की अगर हम बात करें तो शेयर में अगर गिरावट हुआ तो बहुत बड़ा चांस है शेयर 1000 के आसपास, जो अप्रैल की जो सपोर्ट लेवल या बेस लेवल है यानी 1000 की लेवल, ये एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट बन सकता है। बट दोस्तों उसके साथ साथ मैं आप सभी को कहूंगा ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है, क्योंकि ये सब कंपनी, अब प्रॉब्लम क्या पता है, रिटेल इन्वेस्टर्स मैं देखता हूँ जब शेयर चलता है ना, जब शेयर चलता है लोग कहते हैं कि भाई हम कब खरीदेंगे, शेयर तो चल ही रहा है, मौका ही नहीं मिल रहा। अब भाई शेयर गिर चुका है, अब लोग डर रहा है, अब डर रहा है, सीरियसली कह रहा हूँ। तो ये जो गिरावट हो रहा है, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को आई थिंक कि आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एंट्री लेना चाहते भी हो तो सिंपल बात है, जो आपको इसके पहले भी कहा था, आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इस शेयर को एटलीस्ट 5 से 7 साल दे सको, चाहे शेयर आगे और 20% गिर जाए। तो अगर आपका आंसर खुद से पूछे क्या मैं उतना कॉन्फिडेंस हूँ इन सब शेयर को लेके कि आगे चाहे कुछ भी हो जाए, शेयर चाहे 20% 25% क्रैश कर जाए फर्दर, तो भी हम कॉन्फिडेंटली होल्ड करके रखेंगे। तो जस्ट गो फॉर इट। अगर आपका आंसर नो होता है जस्ट अवॉइड इट, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।